हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक फिर लव पर है। जो लोग भी अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हैं तो उनको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं शिव और पार्वती की रूप में आप लोग को समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से शिव ने प्रेम को, पार्वती जी को प्रेम का महत्व समझाया। जब पार्वती जी शिव से विवाह करना चाहती थी और शिव जी विवाह की अनुमति नहीं दे रहे थे, तो पार्वती जी बहुत ही उदास हो गई और शिव को कैसे वो प्राप्त कर पाएंगी, इसके लिए उन्होंने अपना इनर वर्क करा और बहुत कठोर इनर वर्क करा शिव ने, पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए। जो हमारी अमरनाथ की गुफा है वहाँ पर पार्वती जी चली गई थी और कितने सालों तक उन्होंने अपना इनर वर्क करा, फिर वो शिव को पा पाई। जब शिव जी उनकी तपस्या से खुश हुए और उनके पास आए और पार्वती जी से बहुत खुश होकर उनको विवाह की अनुमति दी और पार्वती जी से बोला अब मैं तुमसे विवाह करूँगा। तो पार्वती जी ने पूछा कि इतना समय तपस्या करने के बाद आप आए, तो प्रेम का क्या महत्व है, क्या है ये प्रेम। तो शिव जी ने कहा, पार्वती तुम मुझसे प्रेम का महत्व समझ रही हो, तुम ही तो प्रेम हो। तुम कई रूपों में तुमने प्रेम को, कई रूप दिखाए हैं प्रेम के, कई अनुभूतियाँ तुमने प्रेम की हैं। तुमसे ज़्यादा प्रेम को कौन समझ सकता है। तो फिर शिव जी बताते हैं, जो जब जब पार्वती शिव जी से अलग हुई, जब जब उन दोनों का विभाजन हुआ, तब तब शिव जी और पार्वती के अलग होने पर जो पेन उत्पन्न हुआ, जो दर्द उत्पन्न हुआ, वो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक था, क्योंकि ये स्टेजेस शिव और पार्वती जी ने भी अपने ऊपर ली थी। तो अगर जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो उनको जब पेन होता है तो समझिए कि पार्वती जी को कितना पेन हुआ था, कितनी बार वो शिव से अलग हुई और कितनी बार उन्होंने कितनी तरीके के रूप लिए। सारी कहानी का तत्व ये है कि विदाउट इनर वर्क पार्वती जी शिव से नहीं मिल पाई, क्योंकि वो माँ जगदम्बा थी, माँ काली थी, लेकिन उनकी चेतना उस समय सो गई थी। जब इनर वर्क किया तब उनको याद आया कि वो माँ हैं। तो इस तरीके से पार्वती जी जब जब अपना इनर वर्क करके अपनी चेतना का विकास करती गई, वो शिव के करीब आती गई, उनको इंट्यूशंस आते गए और वो अपने शिव से, जो वो अपने आप को बाहरी रूप में समझ रही थी, वो दोनों एक हो गए। यानी पार्वती शिव से अलग नहीं है। जब जब दोनों का विभाजन होता है तब तब कष्ट होता है, सारी धरती पे कष्ट होता है, सारे ट्विन फ्लेम जोड़ों को कष्ट होता है। तो अगर आप लोग भी अपना इनर वर्क करते हैं तभी ये मिलन हो पाता है। दोनों को अपनी कुंडली शक्ति को उठाना होगा। एक्चुअली वो मिलन पहले हमको अपने अंदर ही करना होगा। जो मिलन हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो मिलन जब तक अंदर नहीं होगा तब तक आपके पार्टनर नहीं आएंगे, तब तक आप अपने उस एम तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस एम को आप पाना चाहते हैं। बार बार ऑन ऑफ लगा रहेगा। तो इस ऑन ऑफ की परिस्थिति से बाहर आना आपके ही हाथ में है। जो आप इनसाइड देख रहे हैं, अब आपको आउटसाइड न देखकर इनसाइड ही देखना पड़ेगा। तो अगर आप इनसाइड देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। और शिव और पार्वती बार बार अलग होते थे, लेकिन फिर उनका परमानेंट रीयूनियन हुआ जब उनका, पार्वती जी का इनर वर्क कंप्लीट हुआ, फिर दोनों का विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो शिव और पार्वती शरीर दो होते हुए भी आत्मा एक थे और हमेशा के लिए एक हो गए। लेकिन कई स्टेजेस से माँ पार्वती को गुजरना पड़ा। तो ये स्टेजेस सबके ऊपर आती हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भगवान हमको पक्का बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, इसीलिए ये सब स्टेजेस हमको भी अपने ऊपर लेनी होती हैं। शादी के बाद भी पार्वती जी की परीक्षा नहीं रुकी। उनके बाद उनके बच्चे हुए, वहाँ भी उनकी बहुत सारी परीक्षाएं हुई। तो ये जो जर्नी है ये बहुत पेनफुल जर्नी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें हर पल हर क्षण आपको परीक्षा देनी होती है। अगर आप परीक्षा देने के लिए तैयार हैं तो आप इस जर्नी में हैं, और अभी आप परीक्षा देने के लिए अगर तैयार नहीं हैं तो फिर आपकी अभी जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई, तो आप अभी ऊपर आ ही नहीं सकते। तो आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा, इनर वर्क करना होगा। बहुत सारे ट्रिगर आपको मिलेंगे, उन ट्रिगर को आपको सहन करना होगा, पेशेंस रखना होगा
इनर वर्क करना होगा, तभी आप इस जर्नी में आगे डायमेंशन में जैसे 3D 5D डायमेंशन तक आप पहुंच पाएंगे। नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी। नमः शिवाय।